3 स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। ये है मेरा घर जिसको अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। वैसे काम मैं ऐसा नहीं करूँगा, बस बोर्ड की सफाई चल रही थी। तो मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, और क्लास 11th में, क्लास 12th में ओनली अकाउंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वार्षिकी का एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी मत करो, और 10 और 11 जो बचा है उसको अभी कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे एक्सरसाइज बी में। और अभी तक मैंने इसका एक पार्ट 1 अपलोड किया है और पार्ट 2 ये आप समझ सकते हैं पार्ट 3 है। ठीक है, तो आपको अगर शुरू से सॉल्यूशन चाहिए तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। आपको करना क्या है, चैनल के अंदर आकर के बिजनेस बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में जाना है। उसमें लाइन से सीरीज से सारे क्वेश्चन हैं, आव्यूह के, मैट्रिक्स के, युगपत समीकरण के, सभी के। उसमें से जब आपको मिले एन्युटी, वहाँ पर आप जाकर के पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके पास होना चाहिए एक बुक एस एम शुक्ला का, डॉक्टर एस एम शुक्ल। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसको नोट करना है। ठीक है, तो फटाक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक साहूकार को, नहीं सॉरी, एक किसान को साहूकार ने 5,702.27 रुपये अब से 201/4 वर्ष बाद देने हैं। साहूकार को अब कितना रुपए लेकर किसान को ऋण मुक्त देना चाहिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक किसान को साहूकार ने 5,702 रुपये अब से 2/1/4 वर्ष के बाद देने हैं। ठीक है, तो कितने रुपए देने हैं, इतने रुपए देने हैं। तो जितने रुपए देने होते हैं ब्याज ब्याज समेत, वो तो मिश्र धन होता है जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। समय आपको पता है जिसको आप टी से डिनोट करते हैं। दर आपको पता है जिसको आप आर से डिनोट करते हैं। बस आपको पद्धति पता होना चाहिए कि किस मेथड से बनाना है, एस आई या सी आई। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है तो ये सी आई के मेथड से बनेगा। तो अगर आपको इसमें ए पता है, आर पता है, टी पता है, बस पी नहीं पता, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो फिर आपको फार्मूला लिखना है। चूंकि पी, या हिंदी में लिख सकते हैं मूलधन ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने हेतु ए बराबर पी 1+R/100 की घात टी, ये फार्मूला लगा के बनाना है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, आप पहले स्मार्ट में लिख लेंगे कि ए बराबर 5,702.27 जो है वो है। पी आपको नहीं दिया है, आर आपको दिया है प्रश्न में 6%, है ना, तो आप लिख लेंगे 6%। और टी बराबर आपको लिखना है 2/1/4 वर्ष। जहाँ पर ए का ए, पी सॉरी ए का मान तो आपको पता है ना, आप वहाँ पर रखेंगे 5,702.27। जहाँ पी नहीं पता तो ये पी रहेगा। दर आपको पता है 6/100। ठीक है, टाइम आपको पता है 2 वर्ष। लेकिन अब इस 1/4 का क्या करें, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जब भी दर के साथ कुछ सही बटे लगा हो तो ये इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक दर का निर्माण करते हैं, जिसके लिए आपको ऐसे एक ब्रैकेट बनाना है, 1+ दर लिखना है और साथ में जो बटे में है उसको लिख लेना है। तो ये 1/4 को लिख लेंगे, बटे में 100 रहेगा, बस हो गया, घात पात में कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आया इतना चीज़। अब आगे 5,702 ये 0 है ना, बराबर पी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 100 एकम 100 + 6/100 होगा, घात 2। यहाँ पर मैं इनको काट सकता हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3 एकम 3 बटे नीचे में 2 आएगा, तो 100 दूनी ये 200 हो जाएगा। ठीक है, आगे 5,702.27 बराबर पी। यहाँ पर हम कह सकते हैं 100
6/100 यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 एकम 200 प्लस 3 करेंगे तो 200 3/200 ठीक है। अब 5702.27 बराबर पी, यहाँ आपको लिखना है इनको। अगर आप भाग कर लेते हैं 100 से तो ये 1.06 हो जाएगा कि घात 2, और अगर मैं इसको भाग कर लूँ तो ये और कम हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर हमने भाग नहीं किया तो ये एज इट इज़ रहेगा 203/200। अब चूंकि हमें पी का मान निकालना है तो हम बाकी मान पक्षांतर कर सकते हैं, तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पी को यहीं रखूँगा। अब ये जो 5702.27 है ये भी यहीं रहेगा। पक्षांतर होगा तो ये जो 200 है वो ऊपर आ जाएगा, ये जो 203 है वो नीचे रहेगा, और ये जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पॉइंट लगे तो आप उसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब आपको डिवाइड करना है। ये काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं बहुत आसानी से, और फिर आप बता सकते हैं पी का मान कितना आएगा। तो पी का आंसर इतना आ जाएगा। लास्ट में आपको लिखना है अतः मूलधन बराबर 5,000 रुपये लौटाने होंगे, या उतना उसने दिया था। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन को एक बार शुरू से देख लेते हैं। ये पहले मैंने आपको समझाया था कि प्रश्न में जितना बताया गया है वो मिश्र धन है, और ये समय है, और ये दर है। यहाँ पर हमने नया बस ये सीखा कि अगर समय के साथ ऐसा कुछ सीन हो तो आपको अलग से ये लिखने के बाद फिर से एक दर वाला सीन क्रिएट करना है, जहाँ दर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्स्ट्रा बट्टे को। 1/3 हो, 2/3 हो, चाहे 3/3 हो, जो भी हो उनको इस तरह से लिखना है। और ये थोड़ा कट के आ जाते हैं, उनके बाद पूरा कैलकुलेटर करने से आपका फिर वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको नोट करना है बच्चों। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, नोट कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एक आदमी इस शर्त पर मकान खरीदता है कि वह 8,820 रुपये अभी अदा करेगा तथा शेष बराबर की राशियों में 1 और 2 वर्ष बाद अदा करेगा। मकान का नगद मूल्य क्या होगा यदि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा की जाए? तो ब्याज की दर है 5% CI, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ठीक, तो प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इस 2 अमाउंट को छोड़ करके, और कुछ समय है 1 और 2 वर्ष का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आपको नोट करना है मकान खरीदते समय दिया गया धन, तो आप लिख लेंगे मकान क्रय करते समय दिया गया धन 8,820 रुपये। ठीक है, आगे सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या आपको पता है कि प्रश्न में क्या बोला था? शेष बराबर की राशियों में 1 और 2 वर्ष बाद अदा करेगा। तो मकान का नगद मूल्य ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% हो, तो 1 वर्ष बाद भी इतना देगा, तो आप लिख सकते हैं 1 वर्ष बाद। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग आने के नहीं, हाँ है। 1 वर्ष बाद दिया गया धन, ठीक है, क्यों लिखवाया ऐसा? अगले साल भी वो उतना ही रुपए देगा, 8,820 रुपये। ठीक है, तो मूलधन देखिए, जो मूलधन है वो 1 वर्ष में 5% की दर से ब्याज देता है, तो आप इस पर ब्याज भी निकाल सकते हैं। और यही राशि अगर अगले साल लौटाई जा रही है तो ये आपका मिश्र धन भी हो जाता है। तो यहाँ से आप मूलधन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समय आपको पता है। तो देखिए 1 साल बाद इतना पैसा दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए अब मिश्र धन है। ठीक है, दर आपको पता है 5%, मूलधन आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 1 वर्ष का। तो आप फार्मूला लगाएंगे, मान भरेंगे उसमें, और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
तो हम कहते हैं 8,820 रुपये, ठीक है, बराबर पी का पी, 1+r/100, तो आर है आपका 5, टाइम आपको पता है 1 वर्ष का, तो आपने 1 लिखा, ठीक है। अब मूलधन बराबर मैं सीधा लिखता हूँ 8,820। अब ध्यान देना, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये 100 एकम 100 और 5 होंगे, 105/100। जब पक्षांतर करूँगा इनको इधर, तो होगा क्या, 100 ऊपर जाएगा, 105 नीचे आएगा। अब इनको पहाड़े से काटना है 5 के, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 3 से कटेगा तो काटना है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 या 27, 1 बचा, 3 चौक 12, 0, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये 20, ठीक है। 20 और 420 बचा है, तो 420 और 20 का गुणा कर देते हैं, ये 20 बचा हुआ है, तो 20 शून्यम 0, 20 दूनी 40, हाथ से ले 4, 20 चौक 80 और 80 और 84, 4 है ना, 8,400। तो आप कह सकते हैं कि मूलधन कितना था, 8,400 था, जिस पर मिश्र धन बना था 8,820 रुपये। तो अगर मैं अब ब्याज पूछना चाहूँ, तो आप बता सकते हैं कि ए और पी घट के ब्याज निकलेगा, तो 8,820 में आपको 8,400 घटाना है, तो आप कह सकते हैं 420 रुपये का इस पर इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वह धन पूछा है जो उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, वो पूछा है। तो अभी तो हमारी गाड़ी बस यहीं तक है, इसको अभी आगे बढ़ाते हैं। तो इतना आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। मकान क्रय करते समय दिया गया धन, 1 वर्ष बाद दिया गया धन जो कि मिश्र धन होता है, उस फार्मूले से हमने मूलधन को निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब आपको लिखना है 2 वर्ष बाद दिए गए धन। तो देखो, अब जो फाइनल आंसर निकालना है उसके लिए जो नोट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना है 2 वर्ष बाद दिए गए धन 8,820 रुपये का मकान खरीदते समय वर्तमान मूल्य बराबर 8,820 डिवाइडेड बाय 1+r/100, और ये समय 2 वर्ष का, ठीक है। इस मेथड से आप जो निकालेंगे वो उस समय का मूलधन निकलेगा जो 2 वर्ष के समय में था, ठीक है। तो 2 वर्ष का मूलधन निकालना है आपको, आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर वही निकलेगा वर्तमान मूल्य। तो 8,820 बटे में 100 एकम 100 और 500, 105/100 होगा, 2 बार होगा, समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो नीचे में है उसको ऊपर लाते हैं, तो 100 और 100 ऊपर आ जाएंगे, 105 नीचे रहेंगे, कुछ इस तरह से। अब आपको वही पता है, आपको पूरे 5 से इसको डिवाइड करना है, तो चलिए मैं डिवाइड करता हूँ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, चलो ऊपर में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 37, 36, 38, 38, 3 बचा, 5 छक्का 31, 2 बचा, 5 चौक 20, ठीक है। 7 से काटेंगे या 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 3 पंचे 15, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 बचा, 7 चौक 28, ठीक है। 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। अब
अब तो यहाँ से गाड़ी अटक गई। अब 5 से इनको काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 और 7 एकम 7, 7 7 चौक 28। ठीक है, अब 20 चौक 80 होगा और ये 2 जीरो को लगा देंगे तो 8000। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष के समय में जो वर्तमान मूल्य था मूलधन, ठीक है, वो निकला है 8000। कितना निकला है? 8000 निकला है। अतः अभीष्ट मकान क्रय करते समय जो मूल्य दिया गया था वो वैल्यू निकल गई। ध्यान से देखिए, पहला बोला था 8820, दूसरा निकला है 8400, तीसरा निकला है 8000 रुपये। इस तरह से आप कह सकते हैं 8 या 24,000 और 800 और 400 मिलाकर के 25,220, तो हम कह सकते हैं टोटल 25,220 रुपये। ठीक है, ये आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है, जिसके लिए हमने कुछ 2-3 पड़ाव से गुजरा, जहाँ पर आपने पहले कुछ ये लिखा, आपने इस मेथड से कंप्लीट किया तो आपका पहला अमाउंट निकला, जिसमें मैंने ब्याज व्याज भी सब बता दिए। सेकेंड मेथड में आपने फिर ये निकाला और फिर तीनों को जोड़ के आपने अपने आंसर की पुष्टि कर दी। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्सरसाइज बी। ठीक है, क्या शुरू होता है? एक्सरसाइज बी। अब एक्सरसाइज बी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और पहला ही क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ लेवल का है, जिसमें बोला है 2,000 रुपये की 10 वर्ष की तत्कालिक वार्षिक मिश्र धन तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 3.5% वार्षिक हो। ठीक है, तो नॉर्मल मेथड से मैं बना करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जो दिया है शायद कैलकुलेटर से नहीं आएगा, लॉग वॉग के मेथड से बना के देखना पड़ेगा। तो इसमें 2,000 रुपये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन 1 में, और टाइम के बराबर में 10 वर्ष का समय दिया है। 10 जो है यहाँ पर 3.5 है, जिसको 3 से 1/2 लिखा है। आप इसको 3.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें पता है हमारा फॉर्मूला में क्या पुट करना है। 2,000 लिखना है ब्रैकेट में 1 प्लस 3.5/100 इंटू 10। हाँ, अब जब इतनी बड़ी बात हो जाए, घात 10 चला जाता है, तो कैलकुलेशन काफ़ी आपके लिए हार्ड हो जाता है। ठीक है, और ऐसे में आंसर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस 1-2 रुपये का भी हो सकता है, केवल पैसे का नहीं। अब इसका दशमलव हटा के अगर नीचे लगा दूँ तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बताता हूँ, बगल में ध्यान देना, 1 + 35/1000 हो जाएगा। 1000 को 1000 और उसमें उसको प्लस करेंगे तो इतना हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 1000, और फिर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1.035। इसको आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? 10 बार। तो कैलकुलेटर की तो वाट लगने वाली है। मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2000 इंटू 1.035, फिर से इंटू 1.035, फिर से इंटू 1.035, फिर से इंटू 1.035, कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। फिर से इंटू 1.035, फिर से इंटू 1.035। हाँ, बस करते रहो। 1.035, 1.035, 1.035, 1.035 हुआ कि नहीं यार? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। और भाई आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जब मैं इसको 10 बार इसी को लिख करके जब मैं मल्टीप्लाई करते गया, इसी को 10 बार लिखना है। ठीक है, बार बार आपको 1.035 लिखना है, फिर बार 1 भाई 10 बार गुणा करने के बाद ये स्पेशल कैलकुलेटर के पास भी इसका आंसर नहीं है। उसने बोल दिया एक्सप्रेशन एरर, बोल दिया कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। आज पता चल रहा है मेरे फ़ोन का कैलकुलेशन में कितनी कमी है। इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इनको। और तो आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ख़ास नहीं है, इसको आई वाई का मेथड करके बनाना पड़ेगा।
जो कि वही लॉग वॉग से कुछ बन सकता है, बाकी मल्टीप्लाई में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? लॉग की विधि से आपको बना करके देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी आप भी चेक करके बताइए आपके कैलकुलेटर में आंसर आया कि ऐसा एरर बताया। आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लॉग की विधि से बनाओ और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। बाकी एक्सरसाइज बी के और भी क्वेश्चन है जो सब सॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।